बहुत समय पहले दो अलग अलग राज्य थे। एक तरफ था इंसानों का राज्य, ऊंचे ऊंचे किलों और लालच से भरे शासकों का। दूसरी तरफ था मूर्स, एक जादुई जंगल जहां परियां, जादुई जीव और अद्भुत सुंदरता बसी हुई थी। उस जंगल की सबसे शक्तिशाली और दयालु परी थी मेलेफिसेंट। वह अपने बड़े सुनहरे पंखों के साथ हर जीव की रक्षा करती और सबकी मदद करती थी। मूर्स की दुनिया शांति से भरी थी, जब तक कि इंसानों की नज़र उस पर नहीं पड़ी। जब मेलेफिसेंट छोटी थी, तब एक इंसानी लड़का स्टेफान जंगल में आया। शुरू में मेलेफिसेंट को उस पर शक हुआ, लेकिन धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। स्टेफान अक्सर जंगल में आता और दोनों घंटों बातें करते। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि जब स्टेफान ने उसे सच्चे प्यार का चुंबन देने की बात की, मेलेफिसेंट ने विश्वास किया कि वही उसका सच्चा दोस्त है। लेकिन समय बीतने के साथ स्टेफान बदल गया। उसके मन में लालच और सत्ता की भूख बढ़ने लगी। इंसानों का राजा मूर्स को जीतना चाहता था। उसने वादा किया, जो भी मेलेफिसेंट को हराएगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। स्टेफन इस लालच में फंस गया। वह मेलेफिसेंट के पास गया और पुराने दोस्त की तरह उसके पास बैठा। मेलेफिसेंट ने उस पर विश्वास किया और नींद में गहरी सो गई। लेकिन स्टेफान ने विश्वासघात किया। वह उसे मार नहीं पाया, लेकिन उसने उसके बड़े सुंदर पंख काट लिए और राजा को दिखा दिए। इस धोखे ने मेलेफिसेंट का दिल तोड़। मेलेफिसेंट अब दयालु परी नहीं रही। उसका दिल ठंडा और काला हो गया। उसने एक अंधेरे जादू से खुद को और भी शक्तिशाली बना लिया। उसके साथ था एक कौआ, ट्यवाल, जिसे वह कभी पक्षी और कभी इंसान में बदल देती थी। मेलेफिसेंट ने कसम खाई कि वह स्टेफान और उसके परिवार से बदला लेगी। कुछ साल बाद राजा स्टेफन और रानी के यहाँ एक बच्ची का जन्म हुआ, ऑरोरा। राज्य में भव्य उत्सव हुआ, जहाँ तीन छोटी परियां, फ्लिटल, नॉटग्रास, थिस्टलवेट, ऑरोरा को आशीर्वाद देने आईं। तभी महल का दरवाजा जोर से खुला। मेलेफिसेंट आई, काले वस्त्रों में, सींगों के साथ। उसने अपनी जादुई छड़ी उठाई और बोली, ऑरोरा, तुम्हारे 16वें जन्मदिन की रात, जब तुम तकली स्पिनिंग व्हील को छुओगी, तब तुम गहरी नींद में चली जाओगी। ऐसी नींद जिसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। केवल सच्चे प्रेम का चुंबन ही तुम्हें जगा सकेगा। पूरा महल स्तब्ध रह गया। ऑरोरा को बचाने के लिए राजा ने उसे जंगल की झोपड़ी में भेज दिया, जहाँ तीन परियां उसकी देखभाल करने लगीं। लेकिन वे परियां भोली और लापरवाह थीं। असल में ऑरोरा की रक्षा कौन कर रहा था? मेलेफिसेंट खुद। वह छुपकर ऑरोरा को देखती। जब ऑरोरा गिरती तो वह अपने जादू से उसे बचाती। जब वह रोती तो हवा से उसे शांत करती। धीरे धीरे मेलेफिसेंट और ऑरोरा के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। ऑरोरा बड़ी हुई, एक सुंदर, मासूम और दयालु लड़की बनी। वह जंगल के जानवरों से बातें करती और मेलेफिसेंट को फेरी गॉड मदर कहने लगी। मेलेफिसेंट का दिल पिघलने लगा। जिसे उसने श्राप दिया था, उसी से उसे प्रेम होने लगा। माँ जैसी ममता और बेटी जैसा रिश्ता। मेलेफिसेंट ने कई बार श्राप हटाने की कोशिश की, लेकिन उसका जादू बहुत शक्तिशाली था। ऑरोरा को जब सच्चाई पता चली कि मेलेफिसेंट ने ही उसे श्राप दिया था, तो उसका दिल टूट गया। गुस्से में वह महल लौट आई। उसी रात उसका 16वां जन्मदिन था। श्राप पूरा हुआ। ऑरोरा ने तकली को छुआ और गहरी नींद में चली गई। राजा स्टेफन गुस्से से भरा मेलेफिसेंट को दोष देने लगा। ऑरोरा को बचाने के लिए मेलेफिसेंट महल पहुंची, लेकिन स्टेफान ने जाल बिछा रखा था। उसने सैनिकों से मेलेफिसेंट को पकड़ने की कोशिश की। मेलेफिसेंट ने अपने कौए डियावल को विशाल ड्रैगन में बदल दिया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। आग, जादू और तलवारें टकराने लगीं। स्टेफान ने पूरी ताकत से मेलेफिसेंट को मारने की कोशिश की। उधर प्रिंस फिलिप को ऑरोरा को चूमने लाया गया, लेकिन उसका चुंबन काम नहीं आया। तभी मेलेफिसेंट दुखी होकर ऑरोरा के पास गई। उसके माथे पर प्यार से चुंबन दिया और कहा, मैंने तुम्हें श्राप दिया था, लेकिन तुम्हें सच्चा प्यार भी मैं ही करती हूँ। तभी ऑरोरा की आंखें खुल गईं। वह जाग गई।
मेलेफिसेंट के सच्चे प्रेम ने श्राप तोड़ दिया। ऑरोरा और मेलेफिसेंट ने मिलकर दोनों राज्यों को जोड़ दिया। ऑरोरा को मोर्स की रानी घोषित किया गया। मेलेफिसेंट के पंख वापस आ गए और वह फिर से स्वतंत्र हो गई। राजा स्टेफान अपनी लालच और नफरत के कारण हार गया। ऑरोरा के शासन में इंसानों और जादुई प्राणियों में फिर से दोस्ती और शांति आ गई। मेलेफिसेंट की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा धोखा हमें उन्हीं से मिलता है जिन पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। प्यार हमेशा माँ बेटी जैसे रिश्ते में भी हो सकता है, न कि सिर्फ किसी राजकुमार और राजकुमारी के बीच। राजा स्टेफन को जब यह पता चला कि मेलेफिसेंट जिंदा है और ऑरोरा को चाहती है, तो उसने जाल बिछाया। लोहे की जंजीरों में उसे बांधा गया क्योंकि लोहे से परियों को सबसे ज्यादा चोट लगती थी। लेकिन ऑरोरा ने मेलेफिसेंट के कटे हुए पंख आजाद कर दिए। पंख लौटते ही मेलेफिसेंट फिर से शक्तिशाली बन गई और स्टेफन से भयंकर युद्ध हुआ। आखिरकार स्टेफान अपने ही लालच और नफरत में डूबकर मर गया। युद्ध खत्म हुआ। ऑरोरा और मेलेफिसेंट ने मिलकर दोनों राज्यों को जोड़ दिया। अब न मनुष्यों और न ही परियों में कोई दुश्मनी रही। ऑरोरा रानी बनी और मेलेफिसेंट उसकी सबसे बड़ी संरक्षक, और इस तरह अंधकार की परी फिर से प्रकाश की रक्षक बन गई। हाँ दोस्तों, कैसी लगी आपको यह रोमांचक और रोचक कहानी? अगर आपको यह पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, ऐसी ही जादुई और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल ड्रीमी टेल्स के साथ।